शुभांकर, शुभांकर आंकड़े दिखाइए जल्दी से, अभी तक जो नतीजे आए हैं और जो रुझान बता रहा है। शुभांकर देखिए अंजना, हमने बहुत सारी तैयारियां जो हैं वो यहां कर रखी है और कंप्यूटर बाबा फिलहाल हमारे पास हैं। सबसे पहले तो ये लेटेस्ट आंकड़े दिखा दें। जीत और रुझानों को लेकर 106 पर बीजेपी है, 57 सीटों का नुकसान हुआ है, कांग्रेस को 12 सीटों का नुकसान हुआ है, 10 पर फिलहाल वो आगे और जीत मिलाकर है। 130 जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है और अन्य के खाते में 4 गया है, जो पिछली बार के मुकाबले अलग है। लेकिन अगर क्षेत्रवार तरीके से आपको दिखाएं तो ये तस्वीर निकल कर आती है। 2017 में आप देखेंगे यहां पर आपको भगवा जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि 163 सीटें बीजेपी ने वहां जीती थी, कांग्रेस 22 और आप 51, अन्य के खाते में 14 थे अगर इधर बात की जाए। लेकिन इस बार परिस्थितियां जो हैं वो बदली हुई हैं और इस भगवा में आम आदमी पार्टी का रंग जो है दिल्ली के नक्शे में वो ज्यादा छिटका हुआ नजर आ रहा है। 105 सीटें बीजेपी, जैसा हमने आपको बताया, यहां पर फायदा जो है आपको हुआ है। कांग्रेस को कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना और सोचना जरूरी होगा। लेकिन क्षेत्रवार तरीके से अगर हम बात की जाए तो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र में, जैसे देखिए एक ये इलाका हमने आपको दिखाया, ये उत्तर पश्चिम का इलाका, 51 सीटें हैं, यहां पर बीजेपी 25, कांग्रेस के पास 2, आम आदमी पार्टी 23 और अन्य के खाते में 1। उत्तर दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर भी देखिए कंप्यूटर बाबा दिखा रहे हैं कि बीजेपी 3 है, आपके पास 11 और कांग्रेस 0, अन्य 0 है। ऐसे ही पश्चिम दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो पश्चिम दिल्ली में बीजेपी 11, आम आदमी पार्टी यहां जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है, 30 सीटें उनके पास हैं, अन्य के खाते में 0, कांग्रेस ने यहां खाता खोला है। सेंट्रल दिल्ली की अगर आप बात करेंगे, सेंट्रल दिल्ली में बीजेपी 3 है, आम आदमी पार्टी 6 और कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 आपको नजर आ रहे हैं। इसी के अलावा अगर आप दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे, 15 बीजेपी, 16 आम आदमी पार्टी, यहां मुकाबला नेक टू नेक चल रहा है। दक्षिण दिल्ली की बात करेंगे तो यहां पर बीजेपी 15, आम आदमी पार्टी 23, कांग्रेस 3 और अन्य के खाते में 1। पूर्व दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आपको बीजेपी 20 बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, आप 12 और अन्य के खाते में 0। लेकिन अगर लोकसभा सीट के हिसाब से बात करें, क्योंकि सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जो है वो भी इसमें आपको समझ में आ जाएगा, तो अलग अलग सांसद देखिए, हर्षवर्धन चांदनी चौक हमने खोला और चांदनी चौक में 16 बीजेपी, यानी हर्षवर्धन के इलाके में बीजेपी बेहतर कर रही है आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी के पास 14 है। अगर इसके अलावा बात की जाए तो देखिए हर्षवर्धन के अलावा हमें मनोज तिवारी नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी के इलाके की क्या स्थिति है? मनोज तिवारी के इलाके में बीजेपी 18 है, कांग्रेस 4, आम आदमी पार्टी 17, यानी सांसद के तौर पर मनोज तिवारी के इलाके में भी उनके लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी अच्छा कर रही है। लेकिन कौन कौन से सांसद हैं जो परफॉर्म उतना नहीं कर पा रहे हैं, आइए देखते हैं। गौतम गंभीर के इलाके की क्या स्थिति है? गौतम गंभीर के इलाके में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, बीजेपी यहां पर 21 वार्डों में आगे है, कांग्रेस 2, आम आदमी पार्टी 13 वार्ड में है, यानी गंभीर का स्ट्राइक रेट जो है वो कंपैरिजन में बाकी सांसदों के ज्यादा अच्छा है। लेकिन मीनाक्षी लेखी की बात करते हैं। मीनाक्षी लेखी का जो इलाका है यहां पर परफॉर्मेंस बहुत खराब है, बीजेपी केवल 5 वार्ड में आगे है और आम आदमी पार्टी 20 वार्ड में आगे है, यानी इन सांसद के लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया है और यहां पर एक सवाल खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा हंसराज हंस की बात कर ली जाए, जो गायक भी हैं, 17, 3, आप 22, यानी बहुत एवरेज है और बहुत ना अच्छा है ना बहुत ज्यादा बुरा है। लेकिन प्रवेश वर्मा की बात की जाए, तेज तर्रार नेता है, लेकिन इनके इलाकों में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 14, आम आदमी पार्टी 24, यानी यहां भी मार्जिन जो है वो बहुत बड़ा है और ये भी नॉन परफॉर्मिंग इलाकों में है। सांसदों के इलाकों की बात की जाए, रमेश विदुड़ी के बारे में देखते हैं। रमेश विदुड़ी के इलाके में भी देखिए 13 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 23 आम आदमी पार्टी, ये यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कई और जानकारियां भी हमारे पास है। देखिए गढ़ बचाना जो है, बीजेपी के गढ़ में फिलहाल क्या स्थिति है? बीजेपी की ये गढ़ जो है उसमें 71 यहां पर 71 सीटें बचा ली है, लेकिन यहां पर 92 सीटें गवा दी हैं। स्ट्राइक रेट जो है वो उनका इतना अच्छा नहीं है। कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो स्थिति बहुत ही दयनीय यहां पर है, केवल 3 सीटें बचाई और यहां पर गवाने वाली स्थिति ज्यादा है, जिसमें से अलग अलग पार्टियों को जो उन्होंने गवाया है। एक बार आखिरी स्ट्राइक रेट जो है वो हम आपको दिखा देते हैं, बीजेपी का स्ट्राइक रेट जाने से पहले। यहां पर देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये कुल मिलाकर यहां स्थिति है। लेकिन ओवर टू यू अंजना, जश्न की तस्वीरें आ रही हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी अब वहां पर बेहिसाब जश्न, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम वहां पर नेता भी पहुंच गए, जिसमें कुछ देर पहले आपने देखा, चाहे वो सांसद संजय सिंह हो, दिलीप पांडे हो, सभी नेता वहां पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री के पहुंचने का इंतजार है। पंकज जैन हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे और कुछ इसी अंदाज में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अपना जश्न मनाया था। लगातार 2 विधानसभाओं में उनकी जीत है। 15 साल से बीजेपी का जो ये सत्ता एक तरह से एमसीडी में उसको वो बेदखल करने में कामयाब हुए हैं। अभी तक जो रुझान और नतीजे हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं। 82 सीटों पर तो जीत भी चुकी है आम आदमी पार्टी, 54 पर लीड कर रही है और बीजेपी अपने नतीजे, जीत
और जहां जहां आगे है उन सबको मिलाकर सेंचुरी ही पहुंच रही है। टक्कर तो है लेकिन जीत, ये देखा, सुनाते हैं क्या कह रहे हैं लोग। भारत माता की जय के नारे वहां आम आदमी पार्टी दफ्तर में इस वक्त गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और उत्साह एक चरम पर है, क्योंकि एक छोटे छोटे बूथ को, छोटे छोटे वार्ड को किस तरीके से आप मजबूत करिए, इन सब पर आम आदमी पार्टी लगी रही। कुणाल कुणाल ने तो बहुत नजदीकी से इन चीजों को देखा है। इसके पीछे जो आज की स्थिति है, अभी भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जो आंकड़ा अभी दिख रहा है जो रुझानों में, उससे बहुत ऊपर निकलेगी और बीजेपी बहुत पीछे रह जाएगी, लेकिन ये दोनों परिवर्तित हुए हैं परिसीमन के बाद। ये जो हालात अभी दिख रहे हैं उसको किस तरीके से आप आंकेंगे? देखिए, एक तो परिसीमन में ही पूरा कई सारी चीजों की झलक दिखाई पड़ती है। आम आदमी पार्टी नहीं गई परिसीमन को चैलेंज करने के लिए अदालत में, लेकिन आरोप कांग्रेस ने जरूर लगाए थे कि ये जो परिसीमन है कहीं ना कहीं बीजेपी को फेवर कर रहे हैं। और अगर हम इन नतीजों को देखें तो कहीं ना कहीं मैंडेट दे दिया है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का कार्यकाल खत्म हुआ। अब दिल्ली में एक नई राजनीति शुरू होगी, पूरी दिल्ली को साफ करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल जी, पूरी टीम और सारे दिल्ली के सारे वॉलंटियर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, ढेर सारी बधाई दूंगा और दिल्ली वालों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अगर हम चांदनी चौक का मुस्लिम इलाका छोड़ दें, जो पुरानी दिल्ली का है, वहां पर कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाई है। उसकी वजह थी कि वहां पर शुएब इकबाल, इमरान हुसैन जैसे मजबूत आम आदमी पार्टी नेता है। लेकिन जहां पर दंगे हुए नॉर्थ ईस्ट में, ओखला में, वहां कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है और सीधी टक्कर जो थी वो आम आदमी पार्टी से थी, वहां पर सीटें भी निकाली हैं। तो ये है कि कह रहे हैं कि वो मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ है, अभी जो फिलहाल की स्थिति दिखती हुई नजर आ रही है वो कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है, आम आदमी पार्टी से हट करके कांग्रेस की तरफ आ गया है। इस 15 वार्ड जो AIMIM ने जिसमें उम्मीदवार उतारे, वहां पर भी कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का नुकसान है वो इन छोटी पार्टियों का, खासतौर पर कांग्रेस को फायदा हुआ है। AIMIM एक सीट पर गेन कर रहा है, लेकिन उसका वोट परसेंटेज बहुत कम है, वोट परसेंटेज बहुत नहीं है, एक आध सीट पर ही वो दम दिखा पाई। चलिए, काउंसलर्स मुझे लगता है जो जीते हैं वहां पर पहुंचे तो उनको बाकायदा हाथ से लड्डू खिला रहे हैं वहां पर कार्यकर्ता। दिलचस्प ये भी है कि कल गुजरात और हिमाचल के नतीजे आने वाले हैं। विक्रमादित्य सिंह, जो दरअसल शिमला में ही विधायक हैं, बेटे हैं वीरभद्र सिंह के, वो अभी से कह रहे हैं कि गोवा उत्तराखंड ना हो, इसीलिए हम अपने विधायकों को नतीजे आने के बाद ही अलग सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी कांटे की टक्कर कुछ एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा है। यहां पर भी काउंसलर्स का मुंह मीठा किया जा रहा है।